प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को दिमाग के उपयोग बता रहा था। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि दिमाग है कि इसका मैं एक सवाल और बताऊंगा। तो आज मैंने बोर्ड में लिख रखा है अपने, 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। यानी अब ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है, पिछले क्वेश्चन से थोड़ा टिपिकल है। सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि जूल किसका मात्रक है। तो जैसा कि आप जानते हैं, जूल कार का मात्रक है। कार का मात्रक क्या होता है? जूल। 1 जूल को अर्ग में बदलना है, तो कार का मात्रक जूल है और कार का मात्रक अर्ग है। एमकेएस पद्धति में कार का मात्रक जूल होता है और सीजीएस पद्धति में कार का मात्रक अर्ग होता है। कारक बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य का जो सूत्र आता है, कार्य का जो मात्रक आता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उधर हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम यहाँ दिमाग की सहायता से एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदल रहे हैं। तो कार्य का विमीय सूत्र लिखना है हमको। कार्य का विमीय सूत्र। जो बच्चे विधिवत ढंग से वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं उनको विमाई निकालना आ गया होगा। कार्य का विमीय सूत्र होता है ml2t-2, ml2t-2, ठीक है ना। ये आ गया कार्य का विमीय सूत्र। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग फार्मूला हो जाएगा N2 बराबर N1 M1 बटे M2, M में कोई पावर नहीं है ना, M1 बटे M2 L1 बटे L2, पावर 2 लगी है, घात 2, T1 बटे T2 माइनस 2। देखिए इसमें करना क्या है, इसमें जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आप लोग यहां समझिए, कार्य का मात्रक जो होता है वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह पे लिखते हैं जूल। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक जूल, सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग। तो सीजीएस पद्धति में इसको अगर हम चेंज करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, कक्षा 9 के बच्चों के लिए जो वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया था। तो ये सीजीएस में हो जाएगा ग्राम, किलोग्राम का ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, और सेकेंड तो वही रहता है। मैंने 3 पद्धति बताई थी, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में बदलना है, ठीक है। इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं अर्ग। कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। यानी एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना है। N2 बराबर N1, 1 दिया हुआ है, देखना, किलोग्राम। पहले में क्या है? किलोग्राम। बहुत सरल है, बदलना का है में हमको ग्राम में, ये लिख दिया हमने, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या है? यहां क्या है? मीटर, मैंने मीटर लिख दिया। यहां क्या है? सेंटीमीटर, मैंने सेंटीमीटर लिख दिया। 2 घात है, सेकेंड सेकेंड सेम सेम है, सेकेंड बटे सेकेंड माइनस 2, ठीक है। ठीक है बेटा, यानी किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। बहुत सिंपल सा है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। ये लिख दिया। नीचे क्या हो गया? ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। ये लिख दिया 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ठीक है। पावर 2, यहां कैंसिल हो जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? N2 बराबर 1 गुणे 1000। अब देखो यहां पावर 2 लगी है ना, यहां पावर 2 लगी है तो 2 बार लिख लेंगे, 100 गुणे 100। तो बेटा कितना हो जाएगा? 1 2 3 4
5 6, सॉरी यहाँ से एक यूनिट लग गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लिख सकते हैं N2 बराबर 10⁻7 अर्ग। यानी हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। यह क्वेश्चन कई तरीके से एग्जाम में आता है। कभी कभी ये कह देते हैं कि विमीय विश्लेषण विधि से सिद्ध कीजिए 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग, ठीक है, या कह दिया 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। तो कक्षा 9 में जो है तो सिंपल मेथड है, और ये इधर आपका विमीय विश्लेषण विधि से है। यदि परीक्षा में कक्षा 11 में प्रश्न पूछा जाएगा तो 99% आपको विमीय विश्लेषण पद्धति से